Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, in today's class, we will continue our first chapter, that is nutrition. So, एक्टिविटी 2 लास्ट एक्टिविटी में हम देखे थे कि कैसे ये प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट यानी ऑक्सीजन कैसे इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ। जैसे कि ये जो मिंट प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मिंट प्लांट जब हम जार के अंदर रखे तो ना रैट मरा और ना ही कैंडल की लाइट पुट ऑफ हुई। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Concentrate on the screen. We need a destarch plant to start with. We need to keep the plant in the dark for nearly 3 days to remove the starch. By placing the plant in the dark, the starch is removed from the leaves. ठीक है ना, जब मैं पढ़ रही हूँ आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन सारा मेरे वर्ड्स पे रहना और आप लोगों की नज़र जो है ये स्क्रीन पे रहना। प्लीज़, आप लोग 10th है, प्लीज़ कंसंट्रेट करो। So carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Oxygen is necessary and carbon dioxide is also necessary. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रहा? वी नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रहा माँ? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है लीव्स में। लीव्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी पिगमेंट कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल होने से, पिगमेंट क्लोरोफिल लीफ में रहने से सारा प्रोसेस क्या है? लीफ में हो रहा। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है ये प्रोसेस में? इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या बताए? वी नीड ए डिस्टार्च्ड प्लांट टू स्टार्ट विथ। ठीक है ना, डिस्टार्च्ड मतलब जो प्लांट में स्टार्च नहीं है, स्टार्च यानी ग्लूकोज। सो वी नीड टू कीप द प्लांट इन द डार्क। अब ये प्लांट डिस्टार्च कैसे होना, हमको कैसा मालूम होता है ये प्लांट डिस्टार्च है? बोल के अपन क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट लेके वो प्लांट को नियरली 3 डेज तक डार्क में रखना, यानी सनलाइट से दूर, वो प्लांट के ऊपर सनलाइट नहीं गिरना। फिर इससे क्या होता, वो प्लांट में का जितना भी स्टार्च है ना वो चले जाता। बाय प्लेसिंग द प्लांट इन द डार्क द स्टार्च इज रिमूव्ड फ्रॉम द लीव्स। क्या हो रहा, अपन वो प्लांट को डार्क में रखने से उसका सारा जो है स्टार्च रिमूव हो रहा। नेक्स्ट apparatus अरेंज करना है। टेक ए वाइड माउथ ट्रांसपेरेंट बॉटल, या आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सॉरी, वाइड माउथड ट्रांसपेरेंट बॉटल, यानी ये ऐसे बॉटल लेना है हमको, वाइड माउथड बॉटल। पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द बॉटल। वो बॉटल के अंदर क्या डालना है अपने को? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? KOH। अब हमको ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के या तो पेलेट्स यानी सॉलिड फॉर्म में डालना है या फिर उसका सॉल्यूशन। आप लोग बॉटल में देख सकते हैं, जो बॉटम में जो ब्लू कलर की लिक्विड हमें दिखाई दे रही है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता। इंसर्ट स्प्लिटेड कॉक इन द माउथ ऑफ द बॉटल। बॉटल में क्या करना है हमको? कॉक, स्प्लिटेड कॉक रखना है। Insert one of the leaf of discharged plant into transparent bottle containing potassium hydroxide pellets और potassium hydroxide solution। अब क्या करना है, वो एक लीफ लेकर, एक लीफ जो प्लांट का आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, लीफ हमको वो एक उसको तोड़कर उससे अलग नहीं रखना है,
वो प्लांट के साथ ही हमें वो बॉटल में एक लीफ को इंसर्ट करना है। नाउ लीव द प्लांट इन द सनलाइट। क्या करना है? वो प्लांट को हम सनलाइट में लेके जाना। 3 दिन तक डार्क में रखे थे ना, नाउ अब लेके जाके सनलाइट में। आफ्टर ए फ्यू आवर्स टेस्ट दिस लीफ एंड एनी अदर लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या करना अब? फ्यू आवर्स के बाद टेस्ट दिस लीफ एंड एनी अदर लीफ ऑफ दिस प्लांट। ये प्लांट के कौन से भी लीफ को हमको टेस्ट करना है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसा मालूम होता है? थ्रू आयोडीन। द लीफ पार्ट विच was exposed to the atmospheric air and light becomes bluish black, and the one inside the bottle containing potassium hydroxide which absorbs carbon dioxide in the bottle remains colorless. This proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. क्या हो गया? अब ये जो लीफ का पार्ट जो एक्सपोज हो रहा बाहर, ये जो लीफ का पार्ट बाहर एक्सपोज हो रहा, इसको क्या है, सनलाइट अच्छे से मिली तो ये पार्ट क्या हो गया? ब्लूइश कलर। और जो लीफ का पार्ट अंदर बॉटल के हिस्से में रह गया, ये पार्ट में क्या होगा? कलरलेस हो गया। क्यों? क्योंकि बॉटल में क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है बॉटल में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए ये लीफ को क्या है, ये लीफ के ये हिस्से को, ये हिस्सा जो उसके अंदर था बॉटल के, इसको क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। सो इसलिए ये कलर क्या हो गया? वाइट हो गया। और ये जो हिस्सा जो एक्सपोज हुआ था सनलाइट को, यहाँ पर स्टार्च बन गया। जो हिस्सा अंदर बॉटल में था वहाँ पर स्टार्च नहीं बना, इसलिए कलर क्या हो गया? वाइट। और जो हिस्सा बाहर एक्सपोज हुआ सनलाइट को, उसका कलर क्या हो गया? ब्लूइश ब्लैक। ब्लू ब्लैक यानी वहाँ पर स्टार्च फॉर्म हो गया। We have so far discussed the role of water and gases in the process of photosynthesis. Scientists who had been working on these lines had observed some other factors that affect the process of photosynthesis. We have so far discussed the role of water and gases in the process of photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है? रोल ऑफ वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कहाँ से मिल रहा प्लांट को? थ्रू रूट्स। हम जब पानी डालते हैं वाटर प्लांट को, तो वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब कर रहे हैं उन लोग? रूट्स से। गैसेस, कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस नेसेसरी फॉर द process of photosynthesis. Scientists who had been working on these lines had observed some other factors that affect the process of photosynthesis. सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के और ऐसे अदर फैक्टर्स भी है जो अफेक्ट करते फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ऐसा कौन बोले? साइंटिस्ट। नेक्स्ट, लाइट एंड फोटोसिंथेसिस। इन प्रीस्लीज टाइम scientists didn't understand about energy, but later on much was discovered about it. If energy is released when carbon dioxide and water is formed by combining oxygen with carbon and hydrogen, then what about the reverse? What about forming oxygen again and putting it back in the air? Eventually scientists learned that the energy situation would also reverse. Oxygen formation would use up energy. सो प्रीस्ली एक्सपेरिमेंट, यानी जो हम बेल जार रख के करे थे एक्सपेरिमेंट रैट और मिंट प्लांट और कैंडल को लेके, सो वहाँ पर क्या हुआ? साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया बट एनर्जी क्या है। बट जब उन लोगों को लेटर डिस्कवर हुआ कि एनर्जी इज रिलीज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ कार्बन एंड नाइट्रोजन। जब वाटर ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा तो एनर्जी रिलीज हो रही, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर CO2 प्लस H2O, जब ये दोनों कंबाइन हो रहे किससे? ऑक्सीजन O2 विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसको रिवर्स करना है हमको, तो क्या होता है अब रिवर्स? यानी ऑक्सीजन फॉर्म होना, अगेन एयर में ऑक्सीजन फॉर्म होना। तो साइंटिस्ट क्या है, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया ये रिवर्स प्रोसेस क्या है ये। सो ऑक्सीजन फॉर्मेशन वुड यूज अप एनर्जी। अगर हमको रिवर्स में फिर ऑक्सीजन लाना है, ऑक्सीजन ऑलरेडी किससे कंबाइन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। अब एटमॉस्फेयर में फिर ऑक्सीजन होना है हमको,
तो इसके लिए क्या हो जाता है, इन लोग क्या बोले, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती. दैट मीन्स इफ प्लांट्स फॉर्म ऑक्सीजन दे हैव टू गेट एनर्जी टू मेक इट पॉसिबल. वेयर डिड दी एनर्जी कम फ्रॉम. अब प्लांट्स क्या करना है, ये एनर्जी को फिर से यानी ऑक्सीजन को फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना है. तो प्लांट्स को ऑक्सीजन फिर से एयर में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए. अब डाउट क्या है, अब ये प्लांट्स को एनर्जी आ रही कहाँ से, समझ में आ गया ना. जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो रहे ऑक्सीजन से कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब ये कंबाइन हो रहे फिर से अब रिवर्स करना है प्रोसेस को. ऑक्सीजन क्या होना है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना है. एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होना है तो प्लांट्स को क्या होना, एनर्जी होना. ठीक है ना. ऑक्सीजन को फिर से एटमॉस्फेयर में बैक को रिलीज़ करने के लिए प्लांट्स को क्या होना, एनर्जी होना. अब ये एनर्जी आ रही कहाँ से. ए डच साइंटिस्ट जैन इंगेनहाउस फाउंड द आंसर. आंसर किसको मिला, जैन इंगेनहाउस. क्या करे नो, ही स्टडीड द वे इन विच प्लांट्स फॉर्म ऑक्सीजन. ठीक है ना. इनको मालूम हुआ कि प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे फॉर्म करते. इन 1779 he noticed that it happened only in the presence of light. In an experiment with the aquatic plant Hydrilla, he observed that in bright sunlight, small bubbles formed around the green parts, while in the dark they did not form. He also found that the gas present in the bubbles was oxygen. ठीक है. इन्हों कौन से प्लांट को ऑब्जर्व करें, हाइड्रिल्ला प्लांट. ये हाइड्रिल्ला प्लांट कहाँ रहता पता है, वाटर में अंदर रहता, ओशंस में, वाटर एरियाज में दिखता है ये प्लांट. तो ये प्लांट को इन ऑब्जर्व करे जब, तो क्या नोटिस करे उन्होंने कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो प्लांट के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल बबल्स आए. वो बबल्स के अंदर जो एयर था वो कौन सा एयर है, ऑक्सीजन है बोल के प्रूफ करे इन्हों. तो जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट था वो प्लांट में, ठीक है ना, वहाँ पर ही स्मॉल बबल्स आए. लेकिन जहाँ डार्क था वहाँ बबल्स नहीं आए. यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व था प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है ना. It was further confirmed when Engelmann in the early 20th century ingeniously detected the point of maximum rate of photosynthesis. He used a strand of algae and exposed it to different colors of light. Then he used oxygen-sensitive bacteria and found that they crowd around areas illuminated with red and blue rays of the light. This led to more studies on effect of light on photosynthesis, the role of different colored compounds called pigments in plants, and the utilization of light energy. तो अब फर्दर ये प्रोसेस को कौन डील करे, अब एंगलमैन. कौन सी सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या डिटेक्ट करे इन्होंने कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या करे उन्होंने, आल्गे यानी मालूम है आप लोगों को, हमारे टैप्स के पास जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ फॉर्म होता है, हम उसको कंजाल बोलते हैं. तो वो क्या है, आल्गे हैं. जब ये आल्गे को एक्सपोज करे सनलाइट को तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को एक्सपोज करे. यानी रेनबो में जितने कलर्स रहते हैं उतने कलर्स को ये प्लांट को एक्सपोज करे करके ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया एंड फाउंड दैट दे क्राउड अराउंड एरियाज इल्यूमिनेटेड विथ रेड एंड ब्लू रेस ऑफ द लाइट. ठीक है ना. जो भी ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया है उन्होंने क्या ऑब्जर्व करे, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव बैक्टीरिया जब रेड और ब्लू रेस के लाइट को डिटेक्ट उनके ऊपर इंसिडेंट करे तो उनके गोल ये क्राउड हो गए. क्राउड यानी पूरा ग्रुप, ये जो प्लांट का ग्रुप है ये पूरा किसके गोल था, रेड और ब्लू रेस के. दिस लेड टू मोर स्टडीज ऑन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस. ये ऐसा होने से इन लोग क्या करें और फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करें. द रोल ऑफ डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स कॉल्ड पिगमेंट्स इन प्लांट्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक है ना. तो प्लांट्स में जो पिगमेंट्स है और इन लोग लाइट को कैसा यूज़ करते, इसके ऊपर इन लोग फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करें. आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आगे की क्लास में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे. थैंक यू. कुछ भी डाउट्स है तो मुझसे पूछिए.